सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आंसू काव्य का अगला भाग जो अंतिम चरण में है, जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, का अनुशीलन करेंगे। देखते हैं सीधा ही। हमने आंसू के बारे में, काव्य के बारे में बात कर ली है पहले ही। विकसित सरसिज वन वैभव मधुषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। जयशंकर प्रसाद अपनी प्रिया के सौंदर्य की यहाँ बात कर रहे हैं। नख से लेकर सिख तक सौंदर्य वर्णन हमने कुछ देखा है उनका। अब उनकी हंसी की बात करते हैं। ये उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। उन प्रिया की हंसी जो भी देख ले वो अपना स्वयं का उपहास कराता है। वो कैसी है? जिस प्रकार सरसिज वन वैभव, कमलों का वन या कई सारे कमल विकसित होते हैं मधु उषा के अंचल में। सुबह उसके आंचल में, उषा के आंचल में जब कई कमल विकसित होते हैं तब उनकी वो हंसी उसके समान है। और प्रश्नवाचक चिन्ह है पीछे। क्या वो फास नहीं कराएंगे जो भी इसको देखता है? अगला है मुख कमल समीप सजे थे दो किसले से पुरीन के, जलबिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। मुख कमल रूपक मुख के समाल कमल के समीप दो किसले यानी पत्ते, पुरीन के दो पत्ते, यही कमल है पुरीन का, कमलिनी कह सकते हैं। और ये कानों की बात कर रहे हैं प्रिया के, जो मुख कमल के पास थे। जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। और यहाँ है कि कमल के पत्तों पर पानी कभी नहीं ठहरता, उसी प्रकार उन कानों पर भी कोई दुख का असर नहीं है। कहने का तात्पर्य है कमल के पत्तों पर जल नहीं टिक पाता। कवि का भाव है कि मेरी विरह वेदना प्रेम पात्र के कानों में पड़ती है तो भी उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, मेरी व्यथा की उपेक्षा की जाती। अगला है चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। यहाँ चंचला का अर्थ बिजली है। प्रेम पात्र के रूप लावण्य की अतिरंजित अभिव्यंजना की है। अतिशयोक्ति अलंकार है कि बिजली चांदनी में नहाकर आए, उस प्रकार उनका शरीर है। बिजली भी स्वयं उसकी शरीर कांति का उपमान नहीं हो सकती, उसे चंद्रिका में स्नान करके अतिरिक्त उज्ज्वलता प्राप्त करनी पड़ती है, तब जाकर किसी प्रकार उपमानत्व का निर्वाह हो सकता है। उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। आलोक मधुर अत्यंत दर्शनीय। मधुर शब्द यहाँ लक्षणा से सौंदर्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। अगला है छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। छलना धोखा, रूप का आकर्षण तो एक धोखा ही है। रूप नश्वर है किंतु प्रेम सत्य है। माया की छाया में सच्चा बनने का भाव यही है कि रूपाकर्षण से उत्पन्न प्रेम में आत्मा की सत्यता की प्रतीति हुई, तब मैं सच्चा बना, आत्मा सच्चे हुई। और वो माया थी, माया की छाया में सच्चा बनने का भाव यही। रूप नश्वर है किंतु प्रेम सत्य है। वह गर्व रूप था केवल, या हृदय रहा भी उसमें जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में। वह गर्व रूप, वो रूप का गर्वोन्नत रूप, या केवल उसमें रूप का अभिमान था या हृदय भी था। जड़ता की सब माया थी चैतन्य समझकर मुझ में।
मुझ में तो केवल जड़ता थी। ये जो माया की बात हो रही है, ऐन्द्रिक प्रेम, मोह की बात, स्वयं प्रथम परिचय के बाद मेरा जो प्रेम उतना नैसर्गिक आत्मिक नहीं था, वो जड़ता थी, लेकिन उसने मेरे को चैतन्य समझ करके अपना लिया, चेतना सी जगा दी। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें, पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलकें। उनकी उलझी हुई अलकों के समान ही मेरे जीवन की उलझन थी, और हमारी बंद पलकों के बीच मैं न जाने किसने सारी मधु मदिरा पी ली। जो प्रेम था, अनुराग था, उसकी जो सुख था, पता नहीं कहाँ खो गया। विष प्याली जो पी ली थी वह मदिरा बनी नयन में, सौंदर्य पलक प्याले का प्रेम बना जीवन में। यहाँ विष प्याली को मोह या रूप जन्य क्षणिक आकर्षण कह सकते हैं, ऐन्द्रिक, किंतु उसकी परिणति अब प्रेम के रूप में हुई है। पहले ये था, पहले जो विष प्याली थी वो पी थी, वो अब नयन में मदिरा बनकर आई है, और सौंदर्य पलक प्याले का प्रेम बना जीवन में। भौतिक प्रेम की अंत में आध्यात्मिक प्रेम के रूप में विकसित होता है, और वह उन पलकों के प्यालों में सुंदरता, प्रेम ही प्रेम इस जीवन में व्याप्त हो रहा है। मादकता से आए तुम संज्ञा से चले गए थे, हम व्याकुल पड़े बिलखते थे उतरे हुए नशे से। तुम्हारा प्रथम परिचय मादक या मोहक था, जब तुम्हारा विरह सहना पड़ा तब तो मैं संज्ञाहीन बन गया। संज्ञा का अर्थ यहाँ होश भी है, यह समान जाने का भाव है। प्रेम पात्र के विरह में कभी मूर्छित सा हो जाता है और व्याकुल होकर बिलखता रहता है, जैसे किसी का नशा उतर गया। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खेल आया, इस बीहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया। नाविक, यह हृदय रूपी नाविक, हृदय को नाविक कहा गया। यह हृदय का कथन नहीं है, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। इस सूने तट पर किन लहरों में खिलाया, ये मुझे तुम कहाँ लाया है। इस बीहड़ वेला में क्या अब तक कोई आया, इन बीहड़ों में, इन जंगलों में क्या अब तक कोई आया है। हे मन, तुमने मुझे कहाँ पहुंचा दिया, विरह की शून्य भूमि में लाकर छोड़ दिया। उस पार कहाँ फिर जाऊं तम के मलिन अंचल में, जीवन का लोभ नहीं वह वेदना छद्ममय छल में। मैं उस पार फिर क्यों जाऊं, उस छल्ममय छल में, वो ऐसा सांसारिक छल, ऐसा संसार जो कवि की दृष्टि से अभी सुंदर नहीं है, उस तम के मलिन अंचल में क्यों जाऊं मैं, क्योंकि मुझे अब जीवन का लोभ नहीं। प्रत्यावर्तन यानी लौटना, वापस जाना, कि पथ में पद चिन्ह न शेष रहा है। मैं जिस रास्ते आया हूं उस रास्ते कैसे लौटूं, क्योंकि कोई पदों के चिन्ह अब शेष नहीं है। डूबा है हृदय मरुथल आंसू न तुमट रहा। ये आंसू इतना बह गए हैं, ये आंसू बह गया है, ये कृति एक आंसू, बहुत सारे आंसू के नद उमड़ पड़े हैं। हृदय मरुस्थल, रूपक अलंकार यहाँ चित्रण किया गया। हृदय रूपी मरुस्थल में आंसू बह गए, वो नद उमड़ पड़ा, और वहाँ पद पद चिन्ह थे, वो अब शेष नहीं। चमकूंगा धूल कणों में, प्रत्यावर्तन की बात कि अपनी पूर्व स्थिति पर लौटने का कोई मार्ग नहीं रह गया है। हृदय तो मरुभूमि बन चुका है, किंतु उसमें आंसुओं की नदी का प्रभाव उमड़ने लगा है। चमकूंगा धूल कणों में सौरभ हो उड़ जाऊंगा, पाऊंगा कहीं तुम्हें तो गृह पथ में टकराऊंगा। कवि का कहना है कि प्रेम पात्र से मिलने के लिए वो आत्मसमर्पण कर देगा, धूल के कणों के समान अपना अस्तित्व मिटा करके चमकूंगा, और सौरभ बनकर, खुशबू बनकर प्रेम पात्र की खोज में लगूंगा। और अगर कहीं तुम्हें प्राप्त कर लिया तो उल्का पिंड के समान गृह पथ में महाशून्य में प्रिया की खोज में लगूंगा। सब सुमन मनोरथ अंजलि बिखरा दी इन चरणों में, कुछ लो न कीट सा इनके कुछ है मकरंद कणों में। सब सुमन मनोरथ अंजलि बिखरा दी इन चरणों।
पशु मन, अच्छा मन, या पुष्प, पुष्प रूपी मनोरथ, इच्छा, उसकी अंजलि भर करके आपके चरणों में मैंने बिखरा दी है। आपको सब कुछ सौंप दिया है, मेरा यह हृदय आपको सौंप दिया है। कुचलो न कीट सा इनके कुछ है मकरंद, अभी भी कुछ मकरंद, कुछ इन कणों में, इन सुमनों में, इन पुष्पों में मकरंद शेष है। तो कीट सा इनको कुचलो मत। दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा, मुड़कर न कभी देखेगा किसका हित अनहित होगा। दुख सुख में उठता, अब दार्शनिक भाव ला रहा है कभी अंतिम पंक्तियों में कि दुख सुख में उठता गिरता संसार तिरोहित होगा। सुख दुख आते रहते हैं और ये इसमें उठता गिरता संसार तिरोहित होगा। तिरोहित यानी जो दिखता नहीं है, अस्तित्वहीन या छुप जाएगा। मुड़कर न कभी देखा किसका हित अनहित होगा, और ये संसार चलता रहेगा, पीछे देखेगा नहीं कि किसका हित हुआ किसका अनहित हुआ, किसकी भलाई बुराई को नहीं देखेगा, वो अपने रास्ते चलता रहेगा। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आंख का मन का। मानव जीवन तो विरह मिलन का, दुख सुख का क्रीड़ा स्थल है। इनका विवाह, विरह मिलन का विवाह हो, जीवन में द्वंद्व भाव रहता ही है। उत्थान पतन, सुख दुख, योग मिलन का यह द्वंद्व निरंतर चलता है। यही तो मानव जीवन की यथार्थ व्याख्या है। सुख दुख दोनों नाचेंगे, खेल आंख का मन का। ये आंख देखेगी और ये मन समझेगा। ये खेल है आंखों का और मन का। तो इस प्रकार प्रसाद ने इसमें रूपक उपमा और मानवीकरण, रूप का अतिशयोक्ति, श्लेष अलंकारों का वर्णन करते हुए छायावादी शैली में, प्रतीकात्मक भाषा में, लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से बहुत अपने प्रेम पात्र का, उसके सौंदर्य का, उसकी स्मृति का यहाँ वर्णन किया है। और इसमें आंसू छंद है, खड़ी बोली हिंदी मैं काफ़ी बता चुका हूँ पहले वीडियो में। आज ये अब आपका आंसू जो काव्य है आपके पाठ्यक्रम में दिया, ये समाप्त होता है। हम आगे ये इकाई पूर्ण होती हैं, अगली इकाई के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।